अस्सलाम वालेकुम। करवा सच के साथ एक और एपिसोड लेके बहुत ही दिलचस्प एपिसोड आज की होने वाली है, जैसे इससे पहले की हो चुकी हैं। और एक सिलसिला चल रहा है जो आप एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, दूसरी बाद तीसरी वीडियो, और हमारा और मेरा मकसद ये होता है कि जो रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं उस पर बात की जाए, जिससे आपको भी बहुत सीख मिलेगी, लर्निंग मिलेगी। तो आज मैंने काफ़ी लोगों के सलाह पर उबर या इनड्राइव या याहू के मौजू पे बात करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक मुनज़्ज़म मोइन व्लॉगर है, उनका एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें वो ये गिला कर रही थी कि आई थिंक वो किसी दूसरे कंट्री में थी। वो कह रही थी, देखें मैंने उबर बुक की और थोड़ी देर में आ गई और ये बगैर ड्राइवर की उबर थी। और पाकिस्तान में तो हम लोग बुक करते हैं तो 4 दफ़ा तो ड्राइवर कैंसिल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान से हम दूसरी दुनिया को कंपेयर ना ही करें तो अच्छा है। बहुत सी चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं, या हमारी सोशल वैल्यूज़ पीछे हैं, या हमारा माशरा इस तरह का नहीं है जिस तरह दूसरे लोग के माशरे हैं, जो कि एक कड़वा सच है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है। पाकिस्तान के रोड्स, कराची के रोड्स कितने ख़राब हैं, ओबियसली दूसरे सिटीज़ के भी होंगे लेकिन कराची के ज़्यादा ही ख़राब हैं। फिर आप एक मिसाल के उस टाइम जौहर से अगर आप क्लिफ्टन तक जाते हैं तो तकरीबन डिस्टेंस 25 से 26 किलो या 27 किलोमीटर है, और आपका उबर के यांगों के बनते हैं मैक्सिमम पीक आवर्स में 950 टू 1000 रुपीज़। वो कि आजकल पेट्रोल कुछ थोड़ा 300 से 250 तक हुआ है, लेकिन अगर हम वैसे कैलकुलेशन करें तो सिंपल देखें 150 तो कमीशन उबर कट जाता है, उबर का या यांगो का, जो भी समझ लें आप। प्लस 25 किलोमीटर है तो कम से कम ड्राइवर हज़ार का 400 से 450 पेट्रोल में खर्च हो जाते हैं। 450 ये हो गए, ये रफ एस्टिमेट है, 450 ये हो गए, 500 600 आपका खर्चा हो गया, 150 रुपये कमीशन मिला के। तो आपकी बचत कितनी हुई? 700 800 900 350 मैक्सिमम 400 बचत हो गई, तो जो कि बहुत ही कम है। वैसे देखा जाए तो 1000 रुपये देते हुए पैसेंजर यही सोचता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास, जैसे मैंने ऐसे किया, बाइंग पावर नहीं है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं तो सैलरीज नहीं है। अगर कोई लड़की लड़का क्लिफ्टन में जॉब करता है, गुलिस्तान जौहर का रहायशी, तो कितने मिलते होंगे? 40,000 50,000, चले 1 लाख मिलता होगा। तो अगर वो जाने के 1000, वापसी 1000, तो 60,000 तो उसके किराया ही लग गया। तो वो उसके हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं आया। लेकिन ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है कस्टमर का। लेकिन ड्राइवर को क्या मिला? 10 घंटे 8 घंटे। देखें, जब इतने ख़राब रोड पे चलेगी, इतने सख्त क्लाइमेट में गाड़ी चलेगी, तो वो मेंटेनेंस भी मांगेगी, और मेंटेनेंस कितनी महंगी है पेट्रोल के अलावा। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में जो इस तरह की प्राइवेट टैक्सी लोग चलाते हैं, उनको पति तो बन जाते हैं मगर करोड़पति बनना उनके लिए नामुमकिन है। अब यही अगर आप यूरोप में देख लें, मेरे कितने ऐसे जानने वाले जो यूरोप में टैक्सी चला रहे हैं, प्राइवेट टैक्सी, या अमेरिका में चला रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 5 साल पहले जब मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क सिटी में, तो उस वक्त जो पेट्रोल था $2.33 था, यानी एक गैलन $2.33 का था, जिसमें एक गैलन में 4.5 लीटर होते हैं। तो अगर हम जॉन एफ कैनेडी से येलो टैक्सी लेते थे, जो प्राइवेट टैक्सीज होती थी, कैश लेती थी, वो उस वक्त एक एरिया है ब्रॉन्स, न्यूयॉर्क में रहने वाले अच्छी तरह जानते हैं, जो तकरीबन 20 किलोमीटर है जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से। तो पीली टैक्सी बनाती थी $85, यानी आज से 5 साल पहले, और उबर बनाती थी $75। तो आप सोचें 20 किलोमीटर का वो डिस्टेंस था, और एक गैलन में 4.5 लीटर होते हैं, और एक गैलन था $2.33 का। तो ये आप सोचें कि $1-1.5 का पेट्रोल लगता था, और अगर उबर से चलते थे तो $75 किराया लगता था, तो यानी $73-74 की कमाई थी। तो जो कि एक बड़ी रकम है उस टाइम भी, और आज भी बहुत बड़ी रकम है। तो यही वजह जो उबर प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उनके पास काफ़ी पैसे होते हैं। वहाँ के क्लाइमेट टफ़ नहीं है, वहाँ के रोड्स बहुत अच्छी हैं, इंश्योर्ड गाड़ियाँ हैं, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से वो फ्लोरिश कर जाता है उनका ये काम। लेकिन यही पाकिस्तान में देखें कि क्लाइमेट कितना टफ़ है, रोड्स ख़राब है, लोगों का एटीट्यूड सही नहीं है। आप कराची उन लोगों को अच्छी तरह याद होगा, आज से 2016 से पहले जब वो लोग प्राइवेट टैक्सी, यानी जो काली नीली पीली टैक्सी होती थी, जाते थे बुक करने, तो वहाँ के कराची के लोगों को, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लोगों को भी ऐसा करना पड़ता होगा, आदमी या और ख़वातीन भी जाती थी, बस स्टॉप पे 1-1.5 किलोमीटर चल कर जाना पड़ता था उनको। फिर ड्राइवर से बार्गेन करनी पड़ती थी, और उनकी टैक्सी में इतनी साफ़ सुथरी नहीं, अच्छी खासी गंदी होती थी, जिसमें LPG गैस लगी होती थी जो अक्सर लीक करती थी, और उनका एटीट्यूड भी इतना अच्छा नहीं होता था, क्योंकि वो ज़्यादा अनपढ़ लोग होते थे। जबकि अब जो टैक्सियाँ चल रही हैं वो साफ़ सुथरी होती हैं। पहली बात, वो टैक्सी कहीं से लगती भी नहीं है। फिर वो एक ख़ास अच्छा तबका पढ़ा लिखा चला रहा है, जिसमें 1-2 लोग, कुछ 100 में से 2-3 लोग इतने अच्छे नहीं होंगे,
ये ज़्यादातर 90% लोग दे आर वेल ऑर्गेनाइज और वेल कल्चर्ड लोग हैं, स्पेशली कराची के या दूसरे बड़े शहरों में जो ये काम कर रहे हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर होता ये है कि ये भी देखा गया है, ओवर ड्राइवर बोलते हैं या यांगो वाले के जैसी बुक होती है राइड या ड्राइव बुक होती है, तो डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचने में डेस्टिनेशन थोड़ा टाइम लग जाता है और लोग कैंसिल कर देते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इस तरह कैंसिल करने से ड्राइवर्स का तो पेट्रोल लग गया। अब वो ये समझते हैं कि उन्होंने ऊबर टैक्सी को नहीं बुलाया, ऊबर प्लेन को बुलाया, ज़ाहिर थोड़ा टाइम तो लगता है। और जो ऐप पे डिस्टेंस का टाइम बताया जाता है कि 5 मिनट में पहुंच रहा है, 6 मिनट में पहुंच रहा है, एक्चुअली वो टाइम होता है जो एम्प्टी रूट्स का होता है। अब रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया या उसको कोई मसला हो गया, तो वो तो उसमें काउंट नहीं होता। तो ये हमें देखना चाहिए और हमें अपने ऊबर या इनड्राइव के ड्राइवरों के साथ अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए। और अगर कभी रास्ते में कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो गया है और आधे घंटे या 1 घंटा लग गया है, तो हमें उनको थोड़ी टिप भी दे देनी चाहिए। अगर 900 बने तो 50 रुपये ऊपर दे सकते हैं, वो मेहनत करें इस बुरी क्लाइमेट में और पढ़ा लिखा तबका ये चला रहा है, तो हमें ये चीज़ें कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे और उनसे अच्छा एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तो ज़ाहिर है फिर ये तबका भी एक तरह से ख़त्म हो जाएगा और गाड़ियाँ कम हो जाएंगी, क्योंकि हर आदमी को अपनी डिग्निटी और इज़्ज़त नफ्स बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तो हमें इसकी तरफ देखना चाहिए। एक चीज़ है प्राइवेट टैक्सी ऊबर के रूप में या यांगो के रूप में, ये हमारी और आपकी सहूलत के लिए रखी गई है, तो हमें इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उसको दोनों हाथों से वेलकम करना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई राय है, अगर आप मुझसे डिसएग्री हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।